नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 एंड एज आई टोल्ड यू यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस मिक्स किए हैं, जेई एंड नीट के दोनों के मिक्स क्वेश्चन है इसमें। अब soap bubble having radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension 2.5 into 10 power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G equal to 10 meter per second square, density of water as 1000 kilogram per meter cube, the value of Z0 is. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। A soap bubble having radius of 1 mm is blown from a detergent solution. मतलब आपने एक सोप का बबल बना लिया यूजिंग अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन। इसका रेडियस कितना है 1 mm, इसका सरफेस टेंशन कितना है 2.5 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। अब इसमें जो प्रेशर है इनसाइड प्रेशर, और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉनकेव सरफेस की तरफ प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे जो इनसाइड प्रेशर है PI, आउटसाइड तो एटमॉस्फेरिक होगा P0। इनसाइड प्रेशर कितना, हाउ मच इज द इनसाइड प्रेशर, ये आपको इनडायरेक्टली बताया है। दे आर सेइंग द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स, मतलब इट इज इक्वल टू इक्वल्स एट अ पॉइंट। डू यू नो, पता होना चाहिए वैसे, एट दिस स्टेज यू शुड नो। अगर मेरे पास एक फ्लूइड है, इफ आई हैव अ फ्लूइड can be anything, it can be water, it can be kerosene, it can be anything। मुझे अगर एक पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है इनसाइड दिस फ्लूइड, लेट अस टेक अ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस P पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, तो कैसे करते हो? व्हाट इज द प्रेशर एट अ पॉइंट? H rho G। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेजिनरी कॉलम। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम कितना है, उसका हाइट, दिस इज H। तो H rho G प्लस इस लिक्विड के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको, यू शुड नो दिस, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है, सिर्फ घुमा फिरा के बोला है। घुमा फिरा के ये बोला है कि इनसाइड प्रेशर ऑफ बबल कितना होगा, उतना ही होगा जितना Z0 हाइट डेप्थ पे है इन कॉलम ऑफ वाटर। देखो बोला है द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स, मतलब इक्वल टू, मतलब प्रेशर इनसाइड PI इज इक्वल टू इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0। तो एट अ पॉइंट Z0 इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर, राइट। तो इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना, इट इज इक्वल टू, ये जो भी हाइट लिया Z0, इसको Z0 बोलो तो भी चलेगा, डजंट मैटर। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज स्फेरिकल लॉ, सॉरी लैप्लास ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? 4T/R। क्या 4T/R? हाँ, व्हाट 4T/R? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 4T/radius R, right? Do you know how to find out pressure at a point Z0? H rho G, यहाँ पे H कितना है, Z0 rho G, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो दिस इज हाउ यू मेजर प्रेशर, H rho G प्लस P0। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है ये इनसाइड प्रेशर कहां से मिला, इनसाइड प्रेशर PI इक्वल टू 4T/R प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर, क्योंकि इसके आउटसाइड क्या है, एटमॉस्फेयर। तो इनसाइड प्रेशर PI इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Z0, इसको इक्वेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको बोला है बबल के अंदर प्रेशर और Z0 डेप्थ पे प्रेशर है सेम। तो कितना है, 4T/R प्लस P आउटसाइड विच इज एटमॉस्फेरिक इक्वल टू, ये कितना था, Z0 rho G प्लस आउटसाइड मतलब क्या था, एटमॉस्फेरिक, कैंसल एंड
कैंसल। आपको फाइंड क्या करना है, आपको पूछा है व्हाट इज Z0, है ना, द वैल्यू ऑफ Z0 इज, तो Z0 फाइंड करना है, तो Z0 इज 4t अपॉन r rho g, 4 into t, what is tension, yeah, 2.5 to 10 power minus 2, 2.5 to 10 power minus 2, right, अपॉन r कितना है 1 mm, रेडियस कितना है 1 mm, 1 mm मतलब कितना 10 पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 बोला भी होगा, जी की वैल्यू 10 ले लो, वाटर की डेंसिटी 1000 ले लो, कैंसल एंड कैंसल, 2.5 into 4 कितना 10, तो 10 और 10 कैंसल, कितना बचा 10 पावर माइनस 2 मीटर, 10 पावर माइनस 2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, गुड, इजी। ओके, सो क्वेश्चन वाज सिंपल, सिर्फ समझना था स्टेटमेंट में बोला क्या है, प्रेशर इनसाइड बबल मतलब पी आई इज इक्वल टू प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ Z0 इनसाइड वाटर, दैट्स इट। प्रेशर इनसाइड कैसे फाइंड करोगे, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 40/R, तो प्रेशर इनसाइड इज 40/R प्लस आउटसाइड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे किसी भी एक लिक्विड में प्रेशर कैसे फाइंड करते हो, एच रो जी, एच की पे क्या है Z0 और आउटसाइड क्या है एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे क्या है ऊपर PO, तो दोनों को इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट Z0 एंड सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 liters of क्या ब्लड, तो यहाँ ब्लड इज मिसिंग, so here you should write blood, of course. The heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute. यहाँ पे आपको बताया 5 लीटर्स, लीटर्स मतलब क्या है वॉल्यूम, पर मिनट मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम ये डायमेंशंस पता होने चाहिए, मतलब दे आर टेलिंग यू व्हाट इज dV/dt, हाउ मच फ्लूइड मतलब ब्लड इज बीइंग पंप्ड पर मिनट, राइट, जैसे अभी टैब ओपन करोगे तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा, 1 मिनट में कितना लीटर निकलेगा, दैट इज dV/dt, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना पंप होगा 5 लीटर्स, तो 5 लीटर्स पर मिनट, राइट, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, how much is 1 liter in meter cube, 1 liter is 10 power 3 centimeter cube and 1 liter is 10 power minus 3 meter cube, तो ये आ जाएगा 5 into 10 power minus 3, ओके। देन आपको पूछा है, आपको ये बताया है द हार्ट ऑफ मैन पंप्स 5 liters of blood through arteries per minute at a pressure of, प्रेशर कितना 150 mm of mercury, if the density of mercury is 13.6 into 10 power 3 kilogram per meter cube and the value of G is 10 meter per second square, the power of heart in watt is SI unit, तो आपको ये भी पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो बन गया मीटर क्यूब, गुड। मिनट को भी SI में कन्वर्ट करो, हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 मिनट 60, तो 60 सेकंड्स 1 and 12, करेक्ट, तो ये आपको मिल जाएगा 10 पावर माइनस 3 अपॉन 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मिल गया आपको dV/dt, रिमेंबर दिस इज dV/dt, ओके। देन और क्या दिया है, आपको बोला है प्रेशर, अभी मैंने बताया प्रेशर कैसे मेजर करते हो HROG, और ये 150 mm ऑफ प्रेशर मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, यू शुड नो देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर, एक है बैरोमीटर, एक है मैनोमीटर, तो ये जो बोला होता है ना, क्या बोला है 150 mm, मतलब इसका मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि मर्क्यूरी का लेवल उस ट्यूब में कितना है 150 mm हाइट, तो H, दिस इज H, तो H दिया है, अगर H दिया है तो प्रेशर मिल जाएगा 150 mm, mm इज 10 पावर माइनस 3, डेंसिटी कितना 13.6 इंटू 10 पावर 3, किसका डेंसिटी मर्क्यूरी का, क्योंकि बैरोमीटर में कौन होता है मर्क्यूरी,
तो डेंसिटी किसका, मर्क्यूरी का। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10। तो जी की वैल्यू आपको 10 यूज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू यूज जी वैल्यू एज 10। नाउ हियर एज यू कैन सी जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कैंसल एंड कैंसल, देन ये 10 इसको दे दो, तो 150 इंटू 136, मतलब 136 इंटू 150 कैसे फाइंड करोगे, 136 इंटू 10, 1360, 130 का हाफ, व्हाट इज 130 का हाफ, 1300 का हाफ कितना, 650, 60 का हाफ कितना, 30, 650 प्लस 30 कितना, 680, 2040, राइट। तो 2040 करेक्ट है ना, होना ही चाहिए 2040, ये 136 इंटू 15 हुआ, तो 2040 और ये 0, तो ये आ गया आपके पास प्रेशर। दिस इज इन एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो 20,400। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था पावर। हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डू यू मेजर पावर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यू आर सेइंग वर्क पर यूनिट टाइम, व्हाट इज वर्क, यहाँ गलत हो गए, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया, ये V है, V। डू यू रिमेम्बर थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन इज PdV, तो dW वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और नीचे क्या है T, T को क्या लिखता हूं मैं, dt। तो आ गया क्या dV by dt, यस। प्रेशर, प्रेशर तो फाइंड करके रखा था, तो डू यू नो बोथ ऑफ दिस, यस। ये क्या है, पावर है, तो पावर और प्रेशर दोनों के लिए मैं सेम नोटेशन यूज नहीं कर सकता, तो आई विल कॉल दिस एज पावर, राइट। तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क इज PdV, P is pressure, dV is change in volume upon dt. What is P? 20,400. What is dV by dt? 10 raised to minus 3 upon 12. Correct. तो अब एक काम करना, पहले तो get rid of this, ये जो दो जीरो है इसको दे दो, तो 204 upon 12 into 10 power minus 1. What is 204 by 12? What is 12 20 जा 240. What is 12 19 जा 228. What is 12 18 जा 216. तो ये कितना 17, तो 17 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब कितना 1.7 वैट, 1.7, ऑप्शन नंबर डी 1.7। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर बेसिक फॉर्मूलाज, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सही है, लेकिन हर बार आप वर्क की जगह पे यू कैन नॉट से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो होता है मैकेनिक्स में, जब बॉडी इज मूविंग, सॉलिड बॉडी इज मूविंग, तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस केस में क्या होगा, उस केस में वर्क आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, वो मोशन में, मोशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water, which cannot be mixed, matlab, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. See diagram. मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन डायग्राम में है। The density of the oil is, सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। जब हमारे पास सिर्फ वाटर था, we have poured nothing but water, only water, और completely fill नहीं किया इसको, we have filled this partially, तो in that case what you will have is, उस केस में जब आपने वाटर फिल किया तो दोनों साइड पे वाटर का लेवल होगा सेम। रिमेंबर हमने अभी तक लिक्विड डाला नहीं है, मतलब हमने अभी तक कुछ और इसमें मिक्स नहीं किया, राइट।
देन तो लेवल था सेम, ये था सेम लेवल, मतलब ये था ओरिजिनल लेवल। रिमेंबर दिस इज इनिशियल लेवल, क्योंकि कहीं तो इनिशियल लेवल भी मेंशन किया है, तो यू नीड टू नो कि इनिशियल लेवल था कहाँ। इनिशियल लेवल ये था, किसका था, वाटर का था। आगे जब आप इसमें ऑयल पोर करोगे इन वन ऑफ द आर्म्स, तो ड्यू टू प्रेशर ऑफ ऑयल एक साइड में लेवल होगा कम और दूसरे साइड में लेवल बढ़ेगा, दूसरे साइड में लेवल बढ़ेगा। दिस इज व्हाट इट इज। और हम कब तक ऑयल को पोर कर रहे हैं, जब तक ऑयल का हाइट ये वाटर के फाइनल हाइट से 10 mm ऊपर नहीं हो जाता। लेकिन वाटर का हाइट दूसरे आर्म में बोला है ना, ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल द ऑयल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। मतलब कंपैरिजन के लिए यू आर यूजिंग द अदर साइड। गुड, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लेवल्स पता होने चाहिए। तो दिस इज द फाइनल वाटर लेवल, इससे 10 mm ऊपर ऑयल है। आगे बोला है मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय 65 mm, मतलब इनिशियल और फाइनल में कितना, 65 mm। वेरी गुड, ये 65 mm है, राइट। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, और इंटेंशनली ऑन इंटेंशन यहाँ पे एक लाइन और दे के रखी है। इसका मतलब दे आर टेलिंग यू, इनडायरेक्ट हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में। तो जब एक लाइन और दे के रखी है, मतलब ये आपको हिंट दे रहे थे कि करना क्या है, इस लेवल का यूज करना है। और आपको पता होना चाहिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर होता है सेम, मतलब प्रेशर एट बी पॉइंट, प्रेशर एट बी पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट सी पॉइंट। और आपके बेसिक्स क्लियर है, तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है इट इज ड्यू टू लिक्विड्स अबव इट। अब बी पॉइंट पे एक ही लिक्विड है, कौन, वाटर, वाटर की ऑयल, ऑयल। तो यहाँ पे प्रेशर एट बी इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल, 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 प्लस इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को क्या बोला है, पीए। तो यहाँ पे प्रेशर इज ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इक्वल टू, सेकेंड साइड में सी पे कौन कौन है, वाटर, और उसके बाद डायरेक्टली एयर, उसके बाद कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे है प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस नथिंग, नथिंग मतलब एटमॉस्फेयर। तो दोनों साइड से कैंसल एंड कैंसल। तो प्रेशर ड्यू टू ऑयल इज प्रेशर ड्यू टू वाटर, करेक्ट। हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर, एच रो जी, एच रो जी। तो एच रो जी मतलब हाइट ऑफ ऑयल, height of oil, density of oil into g, height of water, density of water into g, g cancel। height of oil ये आपको 10 mm दिया है, ये 10 mm दिया है, राइट, राइट 10 mm है, लेकिन वो वाटर के फाइनल लेवल के ऊपर। हमको मेजर कहां से करना है, बी पॉइंट से, मतलब इतना मेजर करना है। इतना मतलब कितना। अब प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि जानबूझ के ये आपको दिया नहीं है, लेकिन दिखाया क्या है, फाइनल और इनिशियल लेवल, इनिशियल और सी लेवल दोनों का डिस्टेंस सेम है, सेम दिखाया है, इंटेंशनली ऐसा दिखाया है। इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 65 mm। तो डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हुए बता दिया, ये देखो सेम है, बोलो ना सी डायग्राम, दैट इज व्हाई। देखो डू यू सी, यस। तो 65 प्लस 65 प्लस 10 कितना, 140। तो हाइट ऑफ ऑयल इज 65 प्लस 65 प्लस 10। और रिमेंबर 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 दिस इज इन mm, इस साइड भी mm, उस साइड भी mm, mm कैंसल इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज 130। ओके, आई वाज थिंकिंग ये कोई 140 भी बोलेगा, 130। तो इट इज 65 प्लस 65 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यह आ गया आपके पास 140 डेंसिटी ऑफ ऑयल, 130 डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड देन कैंसल। डेंसिटी ऑफ ऑयल is 13 by 14 of density of water. What is density of water? 1000। मेंशन नहीं किया ना कुछ, गुड, आंसर खत्म।
व्हाट इज 13 बाय 14? 1 से थोड़ा छोटा, so it is slightly less than 1. A number which is 1 से थोड़ा छोटा multiplied by 1000 is 1000 थोड़ा छोटा, slightly less than 1000. now look 928, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. A number which is slightly less than 1000 is 928 kilogram per meter cube. Done. Next question. Done. तो अगला क्वेश्चन. Okay, good question. The cylindrical tube of a spray pump has radius r, capital R, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is. तो अगर कभी गार्डनिंग किया होगा, नहीं भी क्या होगा देखा तो होगा, वो भी नहीं तो स्प्रे पंप तो पता ही होंगे. तो स्प्रे पंप में क्या होता है, बेसिकली यू हैव अ बिग ट्यूब, और इस बिग ट्यूब का जो एंड होता है, एंड यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल होल्स होते हैं, फाइन होल्स. तो दिस इज अ ट्यूब, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होंगे. कितने हैं तो हमको n बोला है, तो देयर आर n नंबर ऑफ फाइन होल्स. मैंने दो ही दिखाए बिकॉज आई वांट टू शो व्हाट इज द रेडियस हियर. तो यू शुड नो, यहाँ जो ये फाइन होल्स है इन सब का रेडियस कितना है, स्मॉल r. और ये जो बिग ट्यूब है, बिग ट्यूब का रेडियस कितना है, कैपिटल R. यहाँ पे जो वाटर है इसका स्पीड कितना है, v. यहाँ से स्मॉल फाइन होल से जो पानी निकलेगा उसका स्पीड पूछा है. तो मैं काम करता हूँ, मैं नंबर दे देता हूँ. आई कॉल दिस एज v1 एंड दिस एज v2. टोटल n होल्स थे यहाँ पे, रिमेंबर. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही अप्लाई होता है. तो व्हेन दे आर आस्किंग यू कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट वन पॉइंट इज सम वैल्यू एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट सम अदर पॉइंट इज, तो जब स्पीड एक पॉइंट पे दिया है, दूसरे पॉइंट पे स्पीड पूछा है, तो हमेशा यूज होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? प्रोडक्ट ऑफ a into v is constant. What is a? Area, meter square. What is v? Speed, meter per second. तो meter cube per second. Meter cube per second. Do you see? It was also meter cube per second. तो इसको बोलते हैं rate of fluid flow. Rate मतलब how much volume of a fluid is flowing per unit time. तो इसको कई बुक्स में AV की जगह पे कैपिटल Q लिख के रखा है, which is rate of fluid flow. कई बुक में इसी को rate of change of volume भी लिख के रखा है. तो सेम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को. some books will say AV is constant, some book will say Q is constant, some books will say dV by dt is constant. ये तीनों सेम चीज है, तीनों three things are the same, right? तो इसका मतलब if AV is constant, A1 V1 equal to A2 V2. हमें फाइंड क्या करना है, V2. तो what is V2? V2 is A1 upon A2 into V1. What is A1? Area of cross section of the big pipe. कितना? Pi r square, capital R square, of course, capital R square. What is A2? A2 मतलब area of small holes, which is pi r square. लेकिन कितने होल्स थे, n. तो टोटल एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय n. What is V1? It is V. Cancel and cancel. तो क्या मिलेगा, VR square upon n into small r square. देखो है क्या है, VR square upon n r square. ऑप्शन नंबर 8. Done. 2015. Now they can also change the question. जैसे अब ऐसा है, n fine holes थे, अगर सारे के सारे holes are open and the liquid is coming out through all the holes, then you have this formula VR square upon nr square. ऐसा बोल सकते हैं कि out of n holes only 2 are open, तो n की वैल्यू आएगी 2.
4 are open, 4. Only one is open, 1. Right? So this is how they can change. मैं बोल सकते हैं the spray pump is having 1000 holes, out of which 500 holes are blocked due to some dust, due to some garbage, जो भी होगा, right? तो n की वैल्यू कितनी डालोगे? 500. So remember ये जनरल फॉर्मूला बना लो, because this will help you to solve questions directly. So this is speed of liquid flowing out through hole, where n is the number of fine holes that a pump has. So V2 actually यहाँ पे आना चाहिए, V2 is V1 R square upon NR square. Fine. Next question. A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. So you have a house, उसके ऊपर से wind flow हो रहा है parallel to the roof. So imagine this is the house and wind is blowing parallel. This is important, parallel. So wind is flowing like this, parallel to the house. Wind की speed कितनी है? 40 meter per second, right? The area of the roof, मतलब ये जो area है, इसका area है roof का, ये roof का area है, this is 250 meter square, right? बहुत बड़ा हो गया. Anyways, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure. अब एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ point number 1, इसको बोलता हूँ point number 2. तो pressure at point 1 is PO, where PO is atmospheric pressure, which is 1.013 into 10 power 5. Atmospheric pressure कितना होता है? 1 pascal. 1 pascal कितना होता है? 1.013 into 10 power 5. Okay, है ना? 1 atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 pascals. So anyways, 1 atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 pascal. मतलब कितना? Newton meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. तो number 1, जो wind है वो कितना force लगाएगा और कौन से direction में लगाएगा? अब you need to know there is something called as Bernoulli's equation. तो बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ अप्लाई करना होता है? बर्नौलीज इक्वेशन वहां अप्लाई करना होता है जहां पे आपको प्रेशर डिफरेंस ऐसा मेंशन किया हो और फ्लूइड विच इज फ्लोइंग. क्योंकि आप बोलोगे फिर प्रेशर डिफरेंस तो हमने पहले भी देखा इनसाइड अ बबल, राइट? वो इनसाइड अ बबल या ड्रॉप का केस था, वो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन था. वहां पे मेम्ब्रेन क्या था? स्फेरिकल, राइट? घर का जो छत होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है, इट इज फ्लैट. देन कंडीशन नंबर 2, you should have either different velocities at 2 different points or you should have 2 different heights. ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा पाइप दे दिया, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो एक का हाइट है h1, एक का हाइट है h2. तो बर्नौलीज इक्वेशन जिनको पता नहीं या याद नहीं, तो याद रखना बर्नौलीज इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं. एक होता है प्रेशर हेड, एक होता है काइनेटिक एनर्जी हेड, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी हेड. तो सबसे पहले प्रेशर P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम. व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी, राइट? प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पर यूनिट वॉल्यूम? रो GH. तो आपको बर्नौली इक्वेशन बताता ये है कि अगर आपके पास फ्लूइड ये मोशन में है, याद रखना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 2 सेक्शन थे. एक था हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे है उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा? प्रेशर मेजरमेंट. उसके प्रॉपर्टी में क्या देखा? पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, राइट? प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे कि मैनोमीटर एंड बैरोमीटर. जब फ्लूइड फ्लो होता है तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? बर्नौलीज इक्वेशन. सिंपल लैंग्वेज में द सम ऑफ
pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always constant. It is always constant. Okay, तो तीन टर्म का एडिशन हमेशा कांस्टेंट होता है. सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. फिर आप क्या करते हो, आप फ्लूइड में अलग अलग पॉइंट लेते हो. तो फ्लूइड कहीं से भी फ्लो सकता है. इट कैन फ्लो थ्रू पाइप. दिस इज रियल लाइफ सिचुएशन. आपके घर का पाइप है ये, वाटर इज फ्लोइंग. दो पॉइंट ले लो, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. तो दो पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो तो क्या लिखोगे, P1 प्लस हाफ ρ1 मत लिख देना क्योंकि वहां भी पानी यहाँ भी पानी, डेंसिटी चेंज नहीं होगा. V1 स्क्वायर प्लस ρgH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ρgH2 ऐसा आता है वो. गुड. अब हमारा जो केस है, हमारा केस था एक हाउस का, हाउस के ऊपर रूफ होता है, रूफ के ऊपर विंड है. तो ये जो पॉइंट नंबर 1 लिया मैंने, ये लिया जस्ट बिलो रूफ, और पॉइंट नंबर 2 लिया जस्ट अबव रूफ. जस्ट मतलब हाइट इज सेम, मतलब दोनों केस में हाइट क्या है, सेम. तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा आई विल से P1 मतलब प्रेशर इनसाइड और 2 है ऊपर मतलब प्रेशर आउटसाइड. तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 की जगह पे लिखेंगे H. क्यों, क्योंकि जस्ट अबव और जस्ट बिलो याद रखना, ये पॉइंट 1 का हाइट भी H है और पॉइंट 2 का हाइट भी अप्रोक्सीमेटली H. तो दोनों जस्ट अबव और जस्ट बिलो, तो दोनों हाइट है सेम. इफ बोथ हाइट्स आर सेम you will write this only H equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH. Rho GH गया. P1, but what is pressure inside? P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर दिया है 1.2. नहीं, ये डेंसिटी होना चाहिए एक्चुअली. किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है, हाँ तो गलत दिया है यहाँ पे. This is density. Anyways, तो हम देखेंगे क्या करना है आगे later. Good. P2 is pressure outside. Pressure outside is P2, right? और यहाँ पे मैंने हाफ रो V1 स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि ये होता है, क्यों, घर के अंदर कौन सा विंड फ्लो हो रहा है, मैं दरवाजा बंद कर दिया तो विंड इज नॉट फ्लोइंग, मतलब स्पीड इज 0. तो V1 is 0. Then you have P2 plus half rho. What is density of air? 1.2. What is V2? 40 मीटर पर सेकेंड. उसका स्क्वायर कितना, 1600, right? 1 जा एंड 800 into 1.2. What is 12 जा 96. तो ये 960 आ जाएगा. This is 960. तो P0 minus P2. Remember this is important. P0 और P0 कहाँ था, इनसाइड था. माइनस P2. कभी भी बड़े में से छोटा माइनस करते हो ना, तो बड़ा कौन है, P0, छोटा कौन है, P2. मतलब प्रेशर ज्यादा कहाँ पे है, अंदर की तरफ, कम कहाँ पे है, बाहर की तरफ. तो याद रखना, फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर. तो प्रेशर डिक्रीज कहां से कहां हो रहा है, नीचे से ऊपर, मतलब फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स. तो सबसे पहला कि डाउनवर्ड तो हो नहीं सकता, तो क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा था बाहर कम था, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर. तो ऊपर की तरफ, ये तो पक्का हो गया. अब ये हो गया खत्म. व्हाट इज दिस, यू टोल्ड मी 960. ये आ गया प्रेशर डिफरेंस. हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट इज प्रेशर, डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया. इसको बोल दूंगा डेल्टा पी. डेल्टा पी इज 960 SI यूनिट्स में है ये. तो यू नो दैट डेल्टा पी इज F अपॉन A. तो व्हाट इज F, डेल्टा पी इनटू A. व्हाट इज डेल्टा पी, 960. व्हाट इज A, 250 मीटर स्क्वायर था. गुड. व्हाट इज 25 into 96. हाँ, 25 into 96. हमको करना क्या था, हमको करना था 960 into 250.
सबसे पहला काम किया, इन दोनों को साइड में कर लिया, इनको बाद में देखेंगे, फाइन, दिस इज टू बी यूज्ड लेटर, मतलब 2 जीरो बाद में। अब कैसे करते हो, 960 प्लस 960 प्लस इसका हाफ कितना, 960 का हाफ कितना, अरे इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा, राइट? हाँ, तो 2.4 आएगा, क्यों, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी ऐसा भी नहीं करना है तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, 960 into 250 is 96 into 25, 96 into 25 is 96 into 20 plus 96 into 5, 96 into 20 मतलब 96 का डबल, व्हाट इज 96 का डबल, 200 में से 8 माइनस करो, 192, और 5 रह गया था, 5, 96 into 5 कितना, अभी बताया, लिखा है यहाँ पे 48, व्हाट इज 192 प्लस 48, 240, तो 2 और 4 दिखना चाहिए, 2 और 4 तो दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इट इज 2.4 into 10 power 5 न्यूटन अपवर्ड, so this is 2.4 into 10 power 5 न्यूटन अपवर्ड। जस्ट अ मिनट, अब कैलकुलेशंस को इससे भी सिंपल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कैसे, ये तो 960 था, ये क्या था 250, 960 को 1000 मान लो, 960 को बढ़ा दिया तो 250 को कम कर लेना, तो 960 का 1000 हो गया और 250 का 250 से कम हो गया, मतलब आंसर जो है वो 2.5 से कम दिखेगा, 2.5 से एक ही है, 2.4। डन, गुड 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 गुड, या चलो, तो अगला क्वेश्चन, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous fluid, liquid मतलब, as a result heat is produced due to viscous force। तो तुम्हें पता होना चाहिए viscous force is a frictional force, opposition force, जो जो अपोज करता है वहां पे हीट जनरेट होता है। तो एक बॉल है जो लिक्विड से फॉल हो रहा है, as a result of which heat is produced because of friction, viscous force। the rate of production of heat, हीट मतलब एनर्जी, रेट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब कौन, व्हाट इज एनर्जी अपॉन टाइम, व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर, वेरी गुड। तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जो रेस्ट पे है, इस फ्लूइड में से एक बॉल स्पीयर इज फॉलिंग डाउन, इसमें से एक स्पीयर फॉल डाउन होगा। तो ये जो स्पीयर है इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, mg विच इज डाउनवर्ड्स, ऊपर है विस्कस फोर्स Fv और ऊपर है अपथ्रस्ट। तो जब ये अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो गए तो वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट। जब तक डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तब तक स्पीड बढ़ते रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ एनी अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो याद रखना स्पीड तब तक बढ़ेगा जब तक फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए। द मोमेंट फोर्सेस आर बैलेंस्ड द बॉल in this case will achieve terminal velocity which is given by 2/9 density of solid minus density of fluid upon eta r square g। the whole point here is velocity is proportional to r square, क्योंकि 2 कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, बॉल भी एक है फ्लूइड भी एक है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। बोला होता 2 बॉल है तो फिर कांस्टेंट नहीं लेते, लेकिन क्या बोला है मतलब सिंगुलर स्मॉल स्फीयर, एटा फ्लूइड भी सेम है, आर यस आर कैन बेसिकली चेंज, व्हाई, क्योंकि उन्होंने बोला है, अच्छे से पढ़ोगे, आपको पूछा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस को कांस्टेंट तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी रेडियस से पूछा है, गुड क्लियर। देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब dq by dt, I just told you dq by dt is power, okay, then what is this, मैंने अभी बताया था, मैंने यहाँ पे वेट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ लिखा था,
फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो याद रखना वो ऐसा ही नहीं लिखा था क्योंकि लगने वाला था हमको, तो दिस इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कौन सा? विस्कस फोर्स, क्योंकि बोला है विस्कस फोर्स। तो डू यू नो व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? it tells you that viscous force is proportional to r into v, 6 pi eta rv. तो proportional to r into v. Power is viscous force into velocity, but viscous force is r into velocity. इन दोनों को combine कर दोगे तो power is proportional to fv, but fv is rv और एक v square. But wait a minute, you just have said v is proportional to r square, मतलब v square is proportional to r raised to 4. So but v square is proportional to r raised to 4. Therefore power, मतलब rate of heat generation is proportional to r और r raised to 4, मतलब proportional to r raised to 5. तो r raised to 5 इसका proportionality होना चाहिए, r raised to 5, option number C. So you see it is C. Next question. Okay, so it's a very simple question. A thin film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 power minus 2 Newton. See figure. Okay. The length of the slider is 30 centimeter and the weight of the slider is negligible. The surface tension of the film is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास एक फ्रेम है, राइट? यू शेप्ड वायर मतलब फ्रेम. तो यू हैव अ फ्रेम विच इज ऑफ द शेप ऑफ यू. तो हमारे पास एक ऐसा यू शेप फ्रेम है, वायर है. इसमें एक फिल्म है. किसका फिल्म है? लिक्विड का फिल्म है. सम लिक्विड. तो यू हैव सम फिल्म हियर, सम लिक्विड ओवर हियर. और इसके लोअर एंड पे यू हैव अ स्लाइडर. स्लाइडर मतलब विच कैन स्लाइड. एंड रिमेंबर, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते थे, बट दैट विल बिकम एडवांस लेवल क्वेश्चन. तो हम ऐसा बोल सकते थे, अभी बोला है स्लाइडर विच कैन स्लाइड, तो हम बोल सकते थे द स्लाइडर कैन स्लाइड बट विथ फ्रिक्शन. मतलब जब वो स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन होगा, वो हम लेने वाले, राइट? तो स्लाइडर का फ्रिक्शन भी हो सकता है. फ्रिक्शन है अपोजिशन फोर्स होता है टू द मोशन. गुड. अब बोला है कि इसके नीचे क्या लगा दिया? एक वेट. और आगे ये भी बोला है कि जो फोर्स होगा, किसका फोर्स? सरफेस टेंशन का फोर्स. वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वेट को. किसके वेट को? ये जो नीचे ब्लॉक है उसके वेट को. मतलब सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. अगर ऊपर फोर्स नहीं होता, तो ये वेट क्या आता? नीचे, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेट W is supported by force due to surface tension. क्लियरली बोला है. A thin film formed between U-shaped wire and a light slider supports weight of, और weight मतलब W कितना दे दिया? 1.5 to 10 power minus 2. लेंथ ऑफ द स्लाइडर मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ दिया है आपको, ये लेंथ दिया है. कितना लेंथ है? 30 सेंटीमीटर. और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है सरफेस टेंशन. सिंपल है. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग वेट. डू यू रिमेंबर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या था? टेंशन इनटू लेंथ. लेकिन टेंशन इनटू लेंथ कितनी बार? 2 बार, क्योंकि फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस इक्वल टू वेट. हमको क्या पूछा है? टेंशन. तो हमको टेंशन पूछा है T. तो टेंशन T इज वेट अपॉन 12. वेट कितना? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2. लेंथ कितना? 30 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो. कैंसल एंड कैंसल, राइट? ये आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 1. 2 इंटू 30, 1 जा एंड 2 जा. 1/4 कितना? 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 1. तो ये आ जाएगा आपके पास
You see 0.025 Newton per meter. Option number D. So this is option D. Next question. जोक अलग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, जोक मतलब सॉल्व नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है. A capillary tube A is dipped in water. Another a capillary tube is dipped in water. Another identical tube. You know what is the meaning of identical? Same length and same radius. Is dipped in a soap water solution. Which of the following shows the relative nature of the liquid columns in the two tubes? तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब था जिसमें प्योर वाटर था, दूसरे ट्यूब में सोप सॉल्यूशन है. तो चारों डायग्राम में से कौन सा सही? सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स. सरफेस टेंशन का जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. मतलब व्हेन यू ऐड सम इम्प्योरिटी इन वाटर तो देयर आर डिफरेंट केसेस. अगर आप शुगर डालते हो तो सरफेस टेंशन बढ़ता है. अगर आप सोप वाटर सॉल्यूशन मतलब डिटर्जेंट, पता होना चाहिए, व्हाई जब हम कपड़े धोते हैं मशीन में तो आपको डिटर्जेंट डालना पड़ता है, नहीं तो साफ होता नहीं है. तो ये तो समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों. उसके लिए यू हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोथ. आपके पास आप जो भी कपड़ा पहनते हो उसका फैब्रिक का अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो देयर इज मेश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अब कपड़ा गंदा होना मतलब क्या? कपड़ा गंदा होना मतलब यहाँ पे आके डस्ट पार्टिकल चिपक गया, यहाँ पे XYZ places. Then you put this into washing machine and डिटर्जेंट डालना ही भूल गए, तो सिर्फ वाटर से क्लीन हुआ तो क्लीन नहीं हुआ. इन शॉर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन होता है ज्यादा. सरफेस टेंशन जहां जहां होगा वहां पे फिल्म बन जाता है, राइट, जिसको बोलते हो फिल्म ऑफ सरफेस टेंशन. अब ऐसा है, ये सरफेस टेंशन का फिल्म बन गया तो यहाँ से वाटर फ्लो हुआ ही नहीं. तो ये फिल्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फिल्म नहीं बनेगा तो इस पे से वाटर फटाफट पास होगा, राइट. जब लिक्विड पास होगा तो वो डस्ट पार्टिकल को साथ में लेके जाएगा. क्लियर? तो जब आप डिटर्जेंट डालते हो पानी में तो आप क्या कर रहे हो? पानी का सरफेस टेंशन कम कर रहे हो. नंबर 1, कम कर रहे हो. गुड. तो रिमेंबर you should know height is equal to 2t cos theta upon r rho g. आइडेंटिकल ट्यूब था तो r सेम, राइट. तो h is proportional to t. Adding soap मतलब डिटर्जेंट टू वाटर reduces tension, मतलब it will reduce height. तो सबसे पहले हाइट तो ज्यादा या इक्वल हो ही नहीं सकता, मतलब A और C तो आएगा नहीं. अब रह गया B और D. आपको पता होना चाहिए a liquid which wets a solid. डिटर्जेंट का पानी भी तो हम अपने ऊपर डाल लेंगे तो गीला लगेगा ना. मर्क्यूरी डालोगे तो नहीं लगेगा. मर्क्यूरी डालोगे तो इट डजंट स्टिक, इट जस्ट. लेकिन होली में किसी को मर्क्यूरी का गुब्बारा मारा वो गीला नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक. पर वो जिंदा भी नहीं रहेगा. रिमेंबर दिस. मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है 13,006. मारा गया वो, तो करना मत. तो एनीवेज द आइडिया हियर इज मिनिस्कस कॉनकेव बनेगा. तो दोनों में से कौन सा कॉनकेव है? हो गया क्वेश्चन खत्म. तो देयर इज नो रिटन सॉल्यूशन टू दिस. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. एक, एडिंग सोप मतलब डिटर्जेंट टू अ वाटर रिड्यूसेस इट्स सरफेस टेंशन कम मतलब हाइट कम. Number 2, the meniscus will be concave. Option number B. Done. Next question. चलो, और question number 8 है ये. Question number 8. The following observations were taken for determining
सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन को टी की जगह पे बोल रहे हैं सिग्मा, ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड. Diameter of capillary is 1.25 into 10 power minus 2 meter rise of water. Height h is 1.45 into 10 power minus 2 meter. Using G 9.80, look at the precision, 0 meter per second square. The simplified relation is sigma equal to RHG by 2 into 10 power 3 Newton per meter. The possible error इन सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू. तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th पता होना चाहिए, एरर एनालिसिस. तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, यू शुड नो इफ आई हैव अ फिजिकल क्वांटिटी ए लाइक डिस्टेंस, और मैंने 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, उसमें एरर आया डेल्टा ए. एरर कब आता है? जब जब मेजरमेंट होगा तब तब. जब मेजरमेंट करोगे नहीं तो एरर कहां से आएगा, राइट? तो एरर ऑलवेज कम्स व्हेन यू मेजर समथिंग. मैंने ए मेजर किया, उसमें एरर कितना? डेल्टा ए. मैंने बी मेजर किया, उसमें एरर कितना? डेल्टा बी. अब ए और बी दोनों सेम टाइप के हुए. सेम टाइप मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस, स्पीड स्पीड, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, फोर्स वेलोसिटी वेलोसिटी, करेक्ट? तो अगर मैं 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके तीसरा बना रहा हूं, रिमेंबर we are adding 2 same physical quantities and making a third quantity out of it. दो को add, distance plus distance is distance by the way, right? Distance minus distance is also distance. लेकिन पहले distance में error था, दूसरे में error था, दोनों को add करके तीसरा बनाया तो तीसरे में भी error होगा. अब आप 2 को add कर रहे हो या subtract कर रहे हो, error का हमेशा होता है addition. Point number 1. दूसरा, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी तो कर सकते थे. यू कुड हैव डन a इंटू बी और a अपॉन बी. जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो आप डायरेक्टली एरर मेजर कर सकते हो, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो यू कैन नॉट मेजर एरर डायरेक्टली. यू कैन मेजर रिलेटिव एरर. सुना है क्या नाम? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर. तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड बाय जेड equal to delta A by A plus delta B by B, irrespective of A into B है या A upon B है. अगर इधर पावर n होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n होता. अगर यहाँ पे पावर m होता तो मल्टीप्लाई बाय m होगा. अगेन irrespective of ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, यही फॉर्मूला रहेगा बाय डिफॉल्ट. क्लियर? अगर परसेंटेज एरर पूछा होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. गुड. अगर इतना पता है तो अब आपको सरफेस टेंशन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, और आपको पॉसिबल एरर, और आपको दे दिया है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला. मतलब सिग्मा दिया है RH G बाय 2 इंटू 10 पावर 3. तो जब आप एरर मेजरमेंट करोगे, मल्टीप्लिकेशन है 3 फिजिकल क्वांटिटी का, तो मैंने क्या बोला, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्ट एरर, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो फ्रैक्शनल एरर, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर. गुड. नाउ रिमेंबर सबसे पहले परसेंटेज बाद में देखेंगे. सबसे पहले नंबर इज अ नंबर डज नॉट हैव अ एरर, क्योंकि नंबर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो एरर मेजरमेंट में सबसे पहले गेट रिड ऑफ नंबर. कौन कौन नंबर है? 10⁻³ एंड 2. इसको लेना नहीं, इसको छोड़ देना. तो क्या आएगा? डेल्टा R बाय R, डेल्टा H बाय H, डेल्टा G बाय G प्लस प्लस. करेक्ट? अब प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा R कैसे फाइंड. R तो पता है ना, कितना है R? डायामीटर दिया है D, तो R कितना? हाँ, D by 2. वेरी गुड. तो R is D by 2. What is D? 1.25 into 10 power minus 2 by 2. What is this? 0.125 का हाफ कितना होता है? 0.6125 into 10 power minus 2. ये 10 power minus 2 भूलना मत.
इसको ऐसा लिखते हो 0.006125। क्लियर यहां तक? अब द थिंग इज, एरर तो बताया नहीं, बताया क्या एरर? बताया है, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप 1.1 लिख रहे हो, इसका मतलब एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर मेजरिंग इज 0.1, 10 पावर -1। जितना एक्यूरेसी उतना ही एरर। तो इसमें एरर कितना? 0.1। इसमें एरर कितना? 0.0.0.01 की 02 01। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, डेसिमल के बाद कितनी प्लेस पे है? सेकेंड प्लेस पे। तो एरर कितना? 10 पावर -2। करेक्ट। तो अब एरर आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द एरर हियर? 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज डेल्टा आर? 10 पावर -6। तो डेल्टा आर इज 10 पावर -6 अपॉन व्हाट इज आर? आर इज 0.6125 into 10 पावर -2। ठीक है, 0.6125 into 10 पावर -2 प्लस डेल्टा एच। व्हाट इज एच? h 1.45 into 10 पावर -2, मतलब h इक्वल टू 0.0145। तो डेल्टा h कितना? 10 पावर -4। तो यहाँ आ जाएगा 10 का पावर -4 अपॉन 1.45 into 10 पावर -2 प्लस डेल्टा जी। जी मेरा आएगा। क्या बोला है? यूजिंग। बोला है क्या मेजरिंग? मतलब आपने मेजर नहीं किया, मतलब आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो मेजर नहीं किया, तो एरर कहां से आया? एरर नहीं आएगा। अगर बोला होता द मेजरमेंट ऑफ जी गिव्स 9.80, तब आप ये भी लिखते। यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि बोला है यूजिंग, मतलब नॉट मेजरिंग, यू आर नॉट डन एनी मेजरमेंट, राइट। इसको सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन। अभी देखो ऐसा है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। एक काम करना, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना आपका ही काम है, आपको करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन मी। क्या क्या कॉमन निकलता है? 10 पावर -4 और 10 पावर -2। इधर कितना बचा? 10 पावर -2। नीचे कितना है? 0.6125 प्लस यहाँ पे क्या है? 1/1.45। ये कितना आ गया? 10 पावर -2। हाउ मच इज दिस? ओके, कैलकुलेशंस के बहुत प्रॉब्लम है खुशी। चलो ध्यान दो। 1/2 कितना? 0.5। 1/4 कितना? 0.25। 1/8 कितना? 0.125। 1/16 कितना? 0.6125। हाँ, तो ये जो नीचे है वो क्या है? 1/16। 1/16। 16 कहाँ गया? ऊपर गया, इंटू 10 पावर -2। अभी 1.45 को 1.5 मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 1.5 मान लिया। व्हाट इज 1.5? 3/2। 3/2 मतलब 2/3। 2/3 मतलब 0.66। तो 0.66। करेक्ट। क्लियर यहाँ तक? अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, थोड़ा गलत आएगा लेकिन ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो 10 पावर -2, दिस इज 0.16। व्हाट इज 0.16 प्लस 0.66? अरे 0.1 और 0.6, 0.8। ठीक है, 0.8। करेक्ट। हमको क्या पूछा था? क्या पूछा था हमको? परसेंटेज एरर। परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.8%, राइट। मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा गलत आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेशन किए, एक भी आंसर आसपास नहीं है। नो नो, देयर इज नो आंसर। 0.8
0.8 कहीं भी 0.8 दिख नहीं रहा, 10% है, 0.15 है, 1.5 है एंड 2.4. So what is wrong? What is wrong? Radius. What is radius value? 0.625. Okay, 0.625. यहां पे भी, यहां से भी जो भी एरर आया दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, व्हाट इज देयर, नथिंग, सब 2-3 नंबर इधर उधर हुए, डजंट मैटर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. समथिंग इज रॉन्ग हियर. व्हाट इज रॉन्ग हियर? तो कैलकुलेशन करना अच्छे से, आपको आंसर मिलना चाहिए 1.5. मैं हिंट दे देता हूं, आंसर कितना आया? 0.8. मतलब हमारा आंसर हाफ ऑफ द करेक्ट आंसर है. तो लुक, समथिंग समवेयर 2 इज मिसिंग. ओके, तो यहां से 2 कहां गायब हुआ वो देखो, वो अच्छे से देखो और आपको आंसर मिल जाएगा. तो व्हाट इज मिसिंग? 2. तो 2 कहां से आएगा? तो यू हैव टू चेक एंड यू विल फाइंड. ओके, मिला 2? कहां कहां, वेयर? ये नो. तो अब प्रोसेस इज करेक्ट, प्रोसेस इज ऑल राइट. सिर्फ छोटा सा असाइनमेंट है, फाइंड आउट, ये आंसर आना चाहिए 1.5. व्हाई आर वी गेटिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट? तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इट विल टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस. तो करना है. ओके, तो दिस इज हाउ, व्हाट आई वांट इज, यहां तक आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट. बाकी इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, quick here one more question. Formula, it comes from 11th standard, you already know this, तो पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लिटिल लेंदी, तो ये होगा नहीं हमारे पास, जितना टाइम है ये हो जाएगा, राइट? रेनॉल्ड्स नंबर, यू नो, जो रेनॉल्ड्स का पेन आता है वो भी इसी साइंटिस्ट के नाम पे है. सो रेनॉल्ड्स नंबर टेल्स यू इफ द फ्लूइड फ्लो इज स्मूथ और टर्बुलेंट. तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, एक स्टेडी फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, हमारे यहाँ समर्स है, वैसे पानी तो देखने को मिलेगा नहीं आपको रिवर में, अगर होगा भी तो इट इज फ्लोइंग स्मूथली. व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ फ्लो? स्टेडी फ्लो मतलब क्या? मतलब ये, उसका मतलब ये होता है, स्ट्रीमलाइन भी बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट देखता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में से जो भी वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा, विच एवर मॉलिक्यूल गोस, पहला गया या दूसरा गया या तीसरा गया, all the molecules have the same speed and same direction of flow at this particular point. दूसरे पॉइंट पे दूसरा स्पीड हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, बट एनी molecule passing through point A will always have same velocity, मतलब डायरेक्शन एंड स्पीड इज सेम. इसको बोलते हो स्टेडी फ्लो. जैसे समर्स में या विंटर्स में, इफ यू लुक एट द रिवर, पानी कम होता है एंड द फ्लो इज स्मूथ, क्योंकि हर एक पॉइंट से जब वाटर का मॉलिक्यूल पास होगा, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी ऑलवेज. देन यू हैव अनदर टाइप ऑफ फ्लो विच इज टर्बुलेंट. जब फ्लडिंग होता है तो व्हाट हैपेंस, अलग अलग मॉलिक्यूल्स व्हेन पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेलोसिटी, राइट? सो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. मतलब कोई भी ऑर्डरनेस नहीं है, इनडिसिप्लिन्ड है. स्टेडी फ्लो इज डिसिप्लिन एंड टर्बुलेंट इज नॉट डिसिप्लिन, राइट? देन यू हैव टू डिफरेंशिएट कि, ऑफ कोर्स देख के तो नहीं बता सकते ना, देख के मतलब यू कैन टेल टू सम एक्सटेंट, हाँ स्मूथ जा रहा है, स्टेडी है, बट यू नीड अ पैरामीटर. तो आपको एक पैरामीटर लगता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर आर, इसका एक फॉर्मूला है. डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? उससे पहले, फॉर्मूला से पहले, लुक एट व्हाट इज गिवन टू यू. पहले देख लेते हैं क्या दिया है. द वाटर फ्लो फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर, ये था क्वेश्चन. क्वेश्चन कहाँ गया, गायब हो गया? दिस वन, ओके.
ठीक है। द वाटर फ्लो फ्रॉम अ टैप ऑफ डायामीटर दिया है 1.25 सेंटीमीटर विथ अ रेट, व्हाट इज रेट, dv by dt। एंड एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे बुक्स में इस dv by dt को डिनोट करते हैं q से, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। डेंसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब एटा भी दिया है और रो भी दिया है। द फ्लो ऑफ वाटर इज, अब आपको पता होना चाहिए ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन, you know, if it is less than 1000 to 2000, 1000, if the Reynolds number turns out to be less than 1000, the flow is steady. If the Reynolds number is greater than 1000 but less than 2000, the flow is making a transformation from steady to turbulent. If it is greater than 2000, then the flow is definitely turbulent. मतलब आपको अगर रेनॉल्ड्स नंबर मिल गया तो रेनॉल्ड्स नंबर से बता सकते हो कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लो। अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन डायमीटर दिया है, इट डिपेंड्स ऑन एटा भी दिया है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी भी दिया है। सो यू जस्ट नीड टू नो फॉर्मूला, इट इज आई थिंक 4 पाई डी अपॉन एटा रो समथिंग। तो जस्ट लेट मी कंफर्म, नहीं कंफर्म हुआ तो फिर हम लोग डायमेंशनली डिराइव कर लेंगे, तो डोंट वरी, we will be deriving that dimensionally. Just a minute, give me a minute, because we don't have time to derive. Give me a minute, just a minute, 1 minute. So here we go. Yes, so it is 4q rho, 4q is dv by dt upon eta into pi into d, तो पाई डी एटा। लक्ष्य असू द्या, राइट? तो पे अटेंशन हियर, 4q, व्हाट इज q? अरे q की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 पावर -3। डेंसिटी कितना होता है वाटर का? 1000। ये और ये कितना होगा? टेंशन अपॉन क्या था? अपॉन क्या है? हाँ ठीक है, देखेंगे, we will see, wait a minute, don't worry। ये आ गया 10 पावर -5, तो अकॉर्डिंग टू यू मुझे 10 पावर -2 एक्स्ट्रा डालना चाहिए। ओके डन। देन डी, व्हाट इज डी? अब मैंने क्यों नहीं लिखा था वो भी बता देता हूँ। व्हाट इज डी? 1.25 सेंटीमीटर, बराबर। हाँ, तो मैंने इसके लिए नहीं लिखा था। क्लियर? और क्या है? नीचे क्या है? एटा। व्हाट इज एटा गिवन टू यू? 10 पावर -3, 10 पावर -3। वेरी गुड। अब ये देखो, ये 1.25, ये 5, यू नो व्हाट इज 1.1 जा एंड 4 जा, पता है? गुड। डू यू नो 4 into 4 is 16? Do you know this is 0.318? Do you see it goes up? Right? 10 पर -3 गया ऊपर। अब आंसर कुछ भी हो 2000 के ऊपर आएगा, क्योंकि 16 3 का कितना? अच्छा 16 3 का पूछ रहा हूं मैं। 48 प्लस 16 into 0.3 कितना? 16 into 0.3 कितना? 4.8। 4.8 into 10 पावर 3 कितना? 4800। आंसर आता है 5100। तो टर्बुलेंट विद रेनॉल्ड्स नंबर 5100। एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन विल गिव यू 5100। So which flow is this? Turbulent. Done. So that's it for today.